क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में ऐसा चुंबकीय आकर्षण क्यों होता है जो दूसरों को उनकी ओर खींचता है? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई गुप्त तत्व है जो उन्हें अनूठा बनाता है। मैं आपको बता दूं, यह दिखावे, पैसे या स्थिति के बारे में नहीं है। यह कुछ और गहराई के बारे में है, कुछ ऐसा जिसे हम सभी विकसित करने की शक्ति रखते हैं। हमारी मानसिकता और जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, रोहन नाम का एक युवक एक छोटे भीड़ भरे शहर में रहता था। वह विशेष रूप से लंबा, अमीर या प्रसिद्ध नहीं था। वास्तव में वह कई अन्य लोगों की तरह ही था। एक साधारण जीवन जी रहा था, आत्मसंदेह से जूझ रहा था और यह मानता था कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। रोहन को लगता था कि उसके पास वह नहीं है जो सफल होने या प्रशंसा पाने के लिए चाहिए। उसके विचार नकारात्मकता से भरे हुए थे और वह अक्सर खुद से कहता था, कोई मुझे क्यों चुनेगा? मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। एक दिन पार्क में बैठे हुए, अपने आत्मसंदेह के सामान्य चक्र में खोए हुए, उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। इस व्यक्ति के पास एक शांत और आत्मविश्वासी ऊर्जा थी। लोग उसका अभिवादन करने के लिए रुकते, मुस्कुराते और यहां तक कि उससे बात करने के लिए अपनी हदें भी पार कर जाते। उत्सुकता से रोहन ने पूछा, तुम यह कैसे करते हो? तुम लोगों को इस तरह अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कोई जादू नहीं है मेरे बेटे, यह नजरिए में बदलाव है। बताओ, जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? रोहन ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार स्वीकार किया, मैं किसी साधारण व्यक्ति को देखता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। अर्जुन ने जानबूझकर सिर हिलाया। आह, यही तुम्हारा जवाब है। तुम जो कुछ भी है उसके बजाय तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम देखते हो, दुनिया एक दर्पण है। तुम जो प्रोजेक्ट करते हो वही तुम आकर्षित करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो दुनिया तुमसे सहमत होगी, लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम मूल्यवान हो तो दूसरे भी इसे देखना शुरू कर देंगे। ये शब्द रोहन पर बिजली की तरह गिरे। क्या यह वाकई इतना आसान हो सकता है? क्या उसके विचार उसके जीवन को बदलने की कुंजी हो सकते हैं? अर्जुन ने आगे कहा, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आकर्षण पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रामाणिकता के बारे में है। यह खुद के होने के आत्मविश्वास और यह विश्वास करने के साहस के बारे में है कि आपके पास देने के लिए कुछ सार्थक है। आपको हर चीज के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, आपको बस खुद को अलग तरह से देखना शुरू करना है। उस दिन रोहन के बदलाव की शुरुआत हुई। उसने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का फैसला किया। यह कहने के बजाय कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, उसने कहना शुरू किया, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं। यह सोचने के बजाय कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, उसने सोचना शुरू किया, मेरे पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान है। पहले तो यह अजीब लगा, पुराने संदेह फिर से उभरने लगे, लेकिन रोहन दृढ़ निश्चयी था। वह हर सुबह अपने बारे में 3 चीजें लिखता था जिसकी वह सराहना करता था। वह बातचीत में बोलना शुरू कर देता था, तब भी जब वह नर्वस महसूस करता था। वह अजनबियों को देखकर मुस्कुराता था, भले ही वे मुस्कुराए नहीं। धीरे धीरे उसने एक बदलाव महसूस किया। लोग उसके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगे। उसने नए दोस्त बनाए, नए अवसर पाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने आगे कहा, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आकर्षण पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रामाणिकता के बारे में है। यह खुद के होने के आत्मविश्वास और यह विश्वास करने के साहस के बारे में है कि आपके पास देने के लिए कुछ सार्थक है। आपको हर चीज के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, आपको बस खुद को अलग तरह से देखना शुरू करना है। उस दिन रोहन के बदलाव की शुरुआत हुई। उसने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का फैसला किया। यह कहने के बजाय कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, उसने कहना शुरू किया,
मैं हर दिन सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं। यह सोचने के बजाय कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, उसने सोचना शुरू किया, मेरे पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान है। पहले तो यह अजीब लगा। पुराने संदेह फिर से उभरने लगे, लेकिन रोहन दृढ़ निश्चयी था। वह हर सुबह अपने बारे में 3 चीजें लिखता था जिसकी वह सराहना करता था। वह बातचीत में बोलना शुरू कर देता था, तब भी जब वह नर्वस महसूस करता था। वह अजनबियों को देखकर मुस्कुराता था, भले ही वे मुस्कुराए नहीं। धीरे धीरे उसने एक बदलाव महसूस किया। लोग उसके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगे। उसने नए दोस्त बनाए, नए अवसर पाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बदलाव सिर्फ रोहन के दिमाग में नहीं था, यह उसकी ऊर्जा में था। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह दिखता है। यह आपके हाव भाव, आपकी आवाज के लहजे और आपके खुद को पेश करने के तरीके में होता है। आत्मविश्वास चुंबकीय होता है क्योंकि यह दूसरों को भी आत्मविश्वासी महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप किन विचारों को पकड़े हुए हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? क्या आप खुद से कह रहे हैं कि आप इतने स्मार्ट नहीं हैं, इतने आकर्षक नहीं हैं या इतने सफल नहीं हैं? क्या होगा अगर आप उन विचारों को छोड़ दें और उनकी जगह ऐसे विचार रखें जो आपको सशक्त बनाते हैं? देखिए, जीवन संभावनाओं से भरा है, लेकिन यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप आत्मसंदेह के चक्र में फंस गए हैं तो यह हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। जब तक आप इसे नहीं छोड़ते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी मानसिकता को बदलना रातों रात नहीं होता, लेकिन यह एक निर्णय से शुरू होता है। खुद को अपनी परिस्थितियों का शिकार न मानकर, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता के रूप में देखने का निर्णय। यहाँ आपको प्रेरित करने के लिए एक और कहानी है। माया नाम की एक महिला थी जो हमेशा एक कलाकार बनने का सपना देखती थी, लेकिन जब भी वह पेंट ब्रश उठाती तो उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती, तुम इतनी अच्छी नहीं हो, कोई भी तुम्हारा काम पसंद नहीं करेगा। सालों तक उसने उस आवाज को खुद को रोकने दिया। फिर एक दिन उसने एक साधारण उद्धरण पढ़ा, संदेह असफलता से ज्यादा सपनों को मार देता है। वह उद्धरण उसके साथ रहा। उसने एक छोटा सा कदम उठाकर अपने भीतर के आलोचक को चुप कराने का फैसला किया। उसने एक तस्वीर बनाई और उसे अपने एक करीबी दोस्त के साथ शेयर किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दोस्त को वह पसंद आई और उसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे माया ने अपने काम को और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। वह परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन हर पेंटिंग के साथ वह बेहतर होती गई। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसके दर्शक भी। आज माया एक सफल कलाकार है क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना चुना, तब भी जब उसे यह डरावना लगता था। आपके लिए भी यही सच हो सकता है। चाहे आप ज्यादा आत्मविश्वासी बनना चाहते हो, मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हो या अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, यह सब आपके सोचने के तरीके को बदलने से शुरू होता है। अपने भीतर के संवाद पर ध्यान देकर शुरुआत करें। क्या आपके विचार आपकी मदद कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर वे आपको रोक रहे हैं तो उन्हें चुनौती दें। मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह करना सीख रहा हूं से बदलें। मैं इतना अच्छा नहीं हूं को मैं अनोखा हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ खास है से बदलें। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो हैं उसे अपनाना और यह जानना कि आप जैसे हैं वैसे ही आपका मूल्य है। जो लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं और जीवन में सफल होते हैं, वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते। वे होते हैं जो मुश्किल होने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे खुद पर विश्वास करते हैं और यही विश्वास उनकी महाशक्ति बन जाता है। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब आप आईने में देखें तो इस बात पर ध्यान न दें कि आपको क्या कमी लगती है। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या खास बनाता है। हर दिन की शुरुआत इस बात के लिए आभार के साथ करें कि आप कौन हैं और आपके पास देने के लिए क्या है। अपने आप से विनम्रता से बात करें और देखें
कि दुनिया आपकी ऊर्जा पर कैसे प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। आपके विचार शक्तिशाली हैं, वे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलने से शुरुआत करें। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। रोहन और माया की तरह आपके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। खुद पर विश्वास करें, छोटे कदम उठाएं और देखें कि दुनिया आपको वास्तव में एक अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देती है। आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आपके पास वह सब कुछ है जो उस जीवन को बनाने के लिए चाहिए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यह सब एक विचार से शुरू होता है, तो क्यों ना उस विचार को सकारात्मक बनाया जाए। अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की यात्रा अभी शुरू होती है।